नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत और स्वागत है आपका एक्टिव भरत एम्पायर में। आज हम बात करने वाले हैं बालों का झड़ना, बालों का गिरना और बालों की समस्या के बारे में। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आजकल बहुत स्ट्रेस बढ़ गया है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा कि जब बच्चे 5 साल के होते हैं तब हम पढ़ने के लिए भेजते हैं। तब से बच्चे और बच्चियों को हम हर दिन हर वक्त जब भी मिलते हैं तब एक ही बात, ये पढ़ो, ये करो, वो करो, यानी कि छोटी उम्र से आज हर कोई बच्चा या पेरेंट्स समस्या ये बड़ी है कि स्ट्रेस लेते हैं। तो सबसे बड़ा ये रीज़न है। दूसरी बात करेंगे तो 35, 40 या 50 साल के आसपास से ये समस्या बड़ी हो जाती है तो गंजेपन भी आ जाता है। तब क्या, तो कि कोई अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन से उसकी साइड इफ़ेक्ट होती है। स्किन प्रॉब्लम या आनुवंशिक हो तो ये समस्या होती है। और सबसे बड़ा है तो पॉल्यूशन, प्रदूषण आजकल इतना है कि बात ही मत पूछो। अगर धूम्रपान नहीं भी करते हैं तो दिल्ली जैसे शहरों में 2 से 3 सिगरेट पी जाते हैं, उतना पॉल्यूशन बढ़ा है। तो ये रीज़न है। और आगे बात करेंगे कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र। मैं 38 साल का हूँ और जब हम छोटे थे तो खेतीबाड़ी करते थे और खेतीबाड़ी खेत में जाते थे तो हमारे पड़ोस या फिर मेरी ही समझ लो, मेरी माँ और बहन को खेत की मिट्टी से बालों को धोते देखा है। तो तब ये समस्या आज से 20-25 साल पहले कम थी और आज फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड और पानी, तो ये सब चीज़ें आफ्टर कोरोना, ये 1.5-2 साल से कोरोना का कह रहा है तो कोरोना में ये समस्या बढ़ी है। और हम जब भी कोई न्यूज़ चैनल या फिर टीवी देखने बैठते हैं तो जाहिरात में आता है कि 1 रुपये में ये ले जाओ, अगर बाल झड़ रहे हैं तो ये ले जाओ। अरे भैया, क्या 1 रुपये में या 5 रुपये में ये बालों की समस्या अगर खत्म हो जाती है तो क्या आज दिन तक नहीं हुई थी? आंसर है नो। दोस्तों, इसके पीछे कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये समस्या कम हो सकती है। और ख़ास करके ये लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं उसमें तो ये कम हो ही सकती है। तो बात करेंगे आगे हम केमिकल फ्री शैम्पू और साबुन का उपयोग करें। खाने में ज़्यादा कुदरती चीज़ें खाएं, यानी कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो कहा जाता है, हमने सुना भी है और साइंटिफिकली रिसर्च हुआ है, आपने भी सुना होगा कि कोई फ्रूट्स या सब्जी उसके छोड़ से अलग किया जाए तो 4 ही घंटे में हमें उपयोग करना चाहिए, अदरवाइज उसके न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं। तो ज़्यादा कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करें, स्ट्रेस कम से कम ले, होने वाला है वो तो होने ही वाला है। तो ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना खाए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो सी फूड यानी कि मछली
और मीट आप ले सकते हो। बेहतरीन रिजल्ट के लिए सुबह में अगर आप योग प्राणायाम अगर ये कर सकते हो, मेडिटेशन छोटी मोटी एक्सरसाइज अगर 15 से 20 मिनट आप निकाल सकते हो तो उससे आपको बहुत बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो कहना चाहूँगा, अगर आप गंजे हो गए हो और अगर मेडिसिन, आज तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी है, तो ये डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आप अच्छी ट्रीटमेंट ले सकते हो और उसके साथ आप बालों की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर इसको आप फॉलो करते हो तो आपको 5-10% से लेकर आपको 17 से 80% तक फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन से आपको लगता है कि किसी को ये समस्या है तो इस वीडियो के थ्रू आप साझा कर सकते हो, उसके साथ शेयर करके थोड़ी सी उसमें सपोर्ट कर सकते हो माहिती के थ्रू। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बहुत ही जल्द नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।